नमस्कार। बंगाल में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, क्या शुभेंदु पर शाह का भरोसा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा सिर्फ एक चुनावी सभा नहीं बल्कि राजनीतिक संदेशों से भरा आयोजन था। ममता बनर्जी पर तीखा हमला और शुभेंदु अधिकारी के प्रति विशेष सम्मान, दोनों ही चीजों ने कई राजनीतिक संकेत छोड़े हैं। क्या बीजेपी ने बंगाल जीतने की आखिरी रणनीति बना ली है? हाल ही में कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पश्चिम बंगाल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक साथ मंच साझा किया। यह सम्मेलन सिर्फ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का मंच नहीं था, बल्कि बंगाल जीतने की रणनीति का प्रदर्शन भी था। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित पार्टी के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। सभा में आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने, संगठन को मजबूत करने और राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने पर जोर दिया गया। बीजेपी ने इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी अब बंगाल में निर्णायक लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है और मिशन 2026 के तहत ममता बनर्जी सरकार को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली ने बंगाल में राजनीतिक हलचल मचा दी है। मंच में साधा निशाना और दिया इशारा। अमित शाह ने भाषण की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, शुभेंदु अधिकारी हमारे वो मित्र जिनके विधानसभा में खड़े होते ही दीदी का दिल घबरा जाता है। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजूमदार जी, मेरे मित्र और बंगाल विधानसभा में जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है, ऐसे हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रभारी मंगल पांडे जी, सह प्रभारी अमित मालविया जी, बैठे हुए सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और बंगाल के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले अरे अब सुनो भाई, सुनो, जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। यह पंक्ति सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि राजनीतिक चाल है, यह बताने की कि ममता के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अब शुभेंदु ही है। मंच की राजनीति, संकेतों की भाषा। रैली में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन अमित शाह ने उन्हें साधारण अंदाज में संबोधित किया। इसके उलट शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने हमारे वो मित्र शुभेंदु अधिकारी जिनके विधानसभा में खड़े होते ही दीदी का दिल घबरा जाता है कहकर यह अलग दर्जा दिया। इतना ही नहीं, रामनवमी के समय जो शहरों में पोस्टर लगे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, सिर्फ
शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें थी। यह दर्शाता है शायद पार्टी की नजर शुभेंदु पर अब सिर्फ विपक्ष के नेता की नहीं बल्कि अगले मुख्यमंत्री पद के चेहरे की हो सकते हैं। बीजेपी का चुनावी एजेंडा शक्ति, धर्म और ध्रुवीकरण, प्रधानमंत्री मोदी की अलीपुरद्वार रैली और अब अमित शाह का भाषण, ये दोनों घटनाएं संकेत देती है कि बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। इस रणनीति का एक और पहलू है धार्मिक ध्रुवीकरण। रामनवमी और मुहर्रम के दौरान बशीरहाट, हुगली और बीरभूम जैसे कई तनावपूर्ण घटनाएं हुए। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने सिलीगुड़ी में 24 घंटे का बंद का आह्वान किया था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसे पूरी तरह सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह साफ दिखाता है कि बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खुलकर खेल रही है, जबकि ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के संदेश पर अडिग रहने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक समीकरण, चुनाव से पहले की तैयारी। बीजेपी अब बंगाल की जमीनी राजनीति में शुभेंदु अधिकारी के सहारे फिर से मजबूती से उतरती दिख रही है। 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु ने खुद को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया था। अब 2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगता है कि पार्टी उन्हें ही चेहरा बना के आगे बढ़ना चाहती है। अब क्या ममता के किले में सेंध लगेगी? बंगाल की राजनीति लगातार गर्मा रही है। शाह और मोदी की जोड़ी पूरी रणनीति के साथ मैदान में है और शुभेंदु अधिकारी को आगे कर दीदी के खिलाफ एक सीधा मोर्चा खोलने की तैयारी में दिख रही है। अब सवाल यह है कि क्या दांव सफल होगा? क्या बंगाल की जनता बीजेपी के चेहरे को स्वीकार करेगी या एक बार फिर ममता बनर्जी का किला अडिग रहेगा? इन सवालों का जवाब अब चुनावी नतीजे ही देंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सरनी खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homeland, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 9734930001।